औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हूद है मेरे सामने और सूरह हूद की आयत नंबर 17 है, पारा नंबर 12 है और रुकू नंबर 10 है। और आयत नंबर 16 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़िताब में फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी पैगंबर गुजरे हैं और उन पैगंबरों में की उम्मत में नेक लोग भी थे और फरमाबरदार भी थे और नाफरमान भी थे, बद लोग भी मौजूद थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनमें से किसी से ये काम नहीं लिया कि नबी के बाद उनके ज़िम्मे दीन की तबलीग का काम लगाया हो, या उन्होंने कर गुजरे हों, या उन्होंने कोई कुर्बानी दी हो, या अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर एतमाद करते हुए उनके ज़िम्मे काम लगाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ये ख़ुसूसियत हासिल है जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म फरमाया फ़र्ज़ करते हुए कि वलतकुन मिनकुम उम्मतुन यदऊना इला खैर यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। यहाँ आयत नंबर 117 में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मा कान रब्बुका लियुहलिकल कुरा बिज़ुल्मिहिम अहलुहा मुस्लिहून। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे नहीं है कि उसके अहल, उसके किसी बस्ती के अहल रहने वाले, किसी बस्ती के बासी बशिंदे और किसी नबी के उम्मती इस्लाह कर रहे हूँ, तौबा कर रहे हूँ और इस्तिग़फ़ार कर रहे हूँ तो अल्लाह तबारक व तआला उन पर अज़ाब नाज़िल कर दे, ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अनफ़ाल में फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला क्या करेगा तुम पर अज़ाब नाज़िल करके जब तुम इस्तिग़फ़ार कर रहे हो। तीन वजूहात बताई, तीन लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाब नाज़िल नहीं किया। एक वो लोग जो इस्तिग़फ़ार कर रहे हों और इस्लाह कर रहे हों, और दूसरे वो लोग जब तक कि उनका पैगंबर मायूस हो के उस जगह को छोड़ ना दे, और जब तक पैगंबर उसमें मौजूद हो जब तक अज़ाब नहीं आता किसी कौम पर। और तीसरी वजह वक्त के मुकर्रर होने की बताई कि जब तक मुकर्रर वक्त नहीं आता, जो वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम को दिया है वो वक्त पूरा नहीं होता उनकी नाफरमानी का, जब तक अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर अज़ाब नाज़िल नहीं फरमाना होता। यहाँ फिर फरमाया कि अगर तुम इस्लाह कर रहे हो तो अल्लाह तबारक व तआला ने हरगिज़ तुम्हारे ऊपर अज़ाब नाज़िल नहीं करना। हाँ, एक बात और है कि वइज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, कि जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फितना फ़साद ना करो तो वो कहते हैं कि हम तो इस्लाह कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा इख्तिलाफ़ है जो अल्लाह और अल्लाह के बंदों के दरमियान है, या नबी और नबी के मानने वालों के दरमियान है, कि वो किसी काम की ज़मीन में फितना फ़साद बर्पा कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें अपने किए का अंदाज़ा नहीं होता। और जब उनसे कहा जाता है कि फितना फ़साद ना करें तो वो कहते हैं हम इस्लाह कर रहे हैं। तो उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून, कि है ये फसादी, ये फ़साद कर रहे हैं, फितना फ़साद बर्पा कर रहे हैं, लेकिन इसे इन्हें अपने काम की संगीनी का शऊर ही नहीं है और इन्हें अपने किए का एहसास ही नहीं है। इन्हें समझ नहीं आ रही है कि वो फितना फ़साद को इस्लाह कह रहे हैं। तो इन लोगों पर फिर अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब नाज़िल फरमाएगा। और ये इस्लाह कर रहे हैं और फितना कर रहे हैं और ये अल्लाह तबारक व तआला को और ईमान वालों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। ये अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा के शुरू में फरमाया, तीसरे रुकू में। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अगली आयत में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अगर अल्लाह आपका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला शाह रब्बुका लजअल अन्नास उम्मतन वाहिदा, अगर आपका अल्लाह तो चाहता, अगर आपका परवरदिगार चाहता तो तमाम लोगों को एक उम्मत बना लेता, एक दीन पर उनको मुत्तफ़िक कर लेता और उनको इत्तफ़ाक़ करने की तौफ़ीक और सलाहियत देता, और वो एक दीन पर मुत्तहिद रहते और इख्तिलाफ़ात में ना पड़ते और ना एक दूसरे को फितना फ़साद में डाल के गारत करते और ना खुद होते। क्योंकि जब इंसान फितने और फसाद में पड़ जाता है तो फिर उस पर अज़ाब नाज़िल होता है, और बाज़ दफ़ा वो अज़ाब जो होता है वो नेकों को भी साथ ले डूबता है। ये अलग बात है कि जब अल्लाह तबारक व तआला हिसाब करेंगे तो नेक लोग जो होते हैं वो अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा बंदों में हो जाते हैं और आखिरत पे उनको अज़ाब महसूस नहीं होता।
बल्कि दुनिया से जाते वक्त ही उनको अजाब महसूस नहीं होता, लेकिन उस अजाब की लपेट में ज़रूर आ जाते हैं। जिस अजाब के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इत्तक़ू फितना ला तुसीबन्ना ज़लामु मिनकुम खास्सा, कि उस अजाब से बचो जो ज़ालिमों की जुल्म की वजह से आएगा लेकिन मज़लूम को भी ले डूबेगा। उस अजाब के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया। वाहिदा वला यज़ालूना मुख्तलिफीन, अल्लाह अगर आप ए नबी अगर आपका अल्लाह चाहता तो इन्हें एक दीन पर मुत्तफ़िक कर देता, एक उम्मत बना लेता और इनमें कोई दीन के बारे में इख्तलाफात लड़ाई झगड़े ना होते, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इनके किस्मत में लिख दिया है कि ये हमेशा इख्तलाफात में पड़े रहेंगे और इख्तलाफात में पड़े रहेंगे। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इनको इख्तलाफात की सज़ा दे दी, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और फिर फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इनके दरमियान फ़ैसला फरमाएगा, जो ये इख्तलाफात कर रहे हैं दुनिया में इसमें पड़े रहेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे दीनी इख्तलाफात भी मुराद है, जिसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूदी 71 फ़िरक़ों में मुनक़सिम हैं, ईसाई 72 फ़िरक़ों में मुनक़सिम हैं और मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में मुनक़सिम हो जाएगी। ये दीनी छोटे छोटे फ़रोई इख्तलाफात मुराद हैं, लेकिन फ़रोई इख्तलाफात बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत बड़े बड़े इख्तलाफात और फितना फसाद का सबब बनते हैं, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमा दिया और फरमाया कि मज़लूम को भी ले डूबेगा। इस तरह के फितने का फ़रोई इख्तलाफात सबब बनते हैं। सो दीन को इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद से समझने की कोशिश करें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम की एक सुन्नत में ज़िक्र है कि दो बंदे किसी आलम के पास आए और उन्होंने कहा कि लड़ाई झगड़े में मुलव्वस थे, और जब लड़ाई झगड़े में मुलव्वस थे तो एक ने दूसरे की शिकायत दूसरे ने दूसरे की। तो जिस बंदे के पास वो फैसले के लिए आए थे उन्होंने उससे फरमाया कि आप इख्तलाफात क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम पैदाई ही इख्तलाफात के लिए लड़ाई झगड़े के लिए हुए हैं। तो फिर उन्होंने इस प्रूफ में ये आयत पेश की कि आप लड़ाई झगड़े के लिए नहीं पैदा हुए, बल्कि आप अल्लाह तबारक व तआला के रहम के लिए और अल्लाह तबारक व तआला के दीन के काम के लिए पैदा हुए हैं। फिर एक ये आयत उन्होंने तलावत फरमाई कि मा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है और पैदाइश का मकसद बता दिया। और फिर दूसरा जो मकसद पैदाइश का है वो बक़ाए नस्ल है, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के ताबे और नस्ल का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए एक अच्छी नस्ल दुनिया को प्रोवाइड करना और उससे ज़मीन आबाद करना। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि बक़ाए नस्ल के लिए और इबादत के लिए जिन्नों और इंसानों को पैदा किया, और फिर ये इख्तलाफात करना कि और कह देना कि इंसान पैदा झगड़े के लिए हुआ है, ज़िंदा है तो झगड़ा करते रहेंगे, ऐसा ये आयत को सबूत के तौर पे पेश कर लेना बगैर समझे, ये बहुत बड़ी जहालत और नादानी है। एक जहालत और नादानी ये होती है कि हमारे पास इल्म होता ही नहीं है और इल्म ना होने की वजह से हम गुमराह हो रहे होते हैं और हम भाग दौड़ कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हमारे पास इल्म ही नहीं है। और दूसरा ये जहालत ये होती है कि हमारे पास इल्म के ज़राए मौजूद होते हैं, लेकिन हम उनको समझने की कोशिश नहीं करते, उससे मुस्तफ़ीद नहीं होते और कहते हैं कि हम इसलिए नहीं समझ रहे हैं कि कहीं अमल ना करना पड़ जाए। तो ये दोहरी जहालत है और इसमें दुगना गुनाह मिलेगा इंसान को। एक पहला, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने कोई रिसोर्सेज नहीं दिए और इंसान के पास इल्म नहीं है तो उसको गुनाह नहीं मिलेगा, अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देगा। और उसका जिस तरह के हम फ़ायदा उठा रहे हैं कि कोई बात का इल्म हो जाएगा तो हम अमल नहीं करेंगे तो गुनाह होगा, और अगर इल्म नहीं होगा हम अमल नहीं करेंगे तो गुनाह नहीं होगा। लेकिन वो उस इल्म ना होने की बात है जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ज़राए और सोर्सेज नहीं दिए। जिस इल्म के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ज़राए दे दिए हों हासिल करने के लिए और जानबूझ के इसलिए वो इल्म हासिल ना किया जाए कि मुझे इस पर अमल नहीं होगा और अमल नहीं होगा तो गुनाह होगा, तो फिर उस पर डबल गुनाह होता है। एक ये कि अल्लाह तबारक व तआला के एहसानात जो उसने इल्म देने की सूरत में आपको सहूलतें दी हैं उसकी नाकदरी करना, और दूसरा जानबूझकर जहालत इख्तियार करना और जाहिल होना और गुनाह करना, ये डबल गुनाह हो जाएगा।
फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमेशा इनके लिए सज़ा रखी है कि ये इख्तलाफात में पड़े रहेंगे। इल्ला मन रहिम रब्बुका, हाँ वो शख्स इख्तलाफात से बच सकता है जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने रहम किया हो। वो कौन सा? हर एक फ़िरका मुसलमानों का कह रहा है कि मैं ही वो हूँ जिस पर अल्लाह रहम करेगा और मैं ही जनती हूँ। और इस चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने डाउट में रखा हुआ है कि इंसान के लिए इल्म में नहीं लाया कि इनमें से कौन जनती है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए अहकामात और इल्म की रोशनी में अपने रास्ते का तयन करना इंसान पर फ़र्ज़ है। फरमाया कि वो शख्स बच सकता है जिस पर अल्लाह ने रहम किया हो। वाली ज़ालिका हलाकहुम, और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इसी चीज़ के उसूल पर इंसान को तख्लीक किया और यही उसूल मद्देनज़र रखते हुए इंसान को तख्लीक फरमाया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत और जहन्नम को भी बाज़ दफ़ा अल्लाह की मखलूक कहा जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें पैदा किया। और ये कि जन्नत और जहन्नम का एक तकरार, एक मुज़ाकरा तफसीर में लिखा हुआ है इब्न कसीर में कि जन्नत ने कहा कि मेरे अंदर कमज़ोर और नईफ़ लोग आते हैं और मजबूर लोग, बेबस लोग आते हैं। और जहन्नम ने उसे कहा मेरे अंदर मुतकब्बिर और जाबिर लोग आते हैं। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जब इनके मुज़ाकरे को सुना तो अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से फरमाया कि तुम्हें मैं भरना मेरी ज़िम्मेदारी है, दोनों को भरना। और इब्न कसीर में लिखते हैं कि भरने से मुराद अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से फरमाया कि इस मखलूक से अगर तू नहीं भरेगी तो तुझे फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, मैं तेरे लिए और मखलूक पैदा कर दूँगा जिससे तू भर जाएगी। लेकिन जहन्नम की तरफ जब अल्लाह तबारक व तआला मुतवज्जे हुए तो अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम पे पाँव रखा और जहन्नम भर गई, यानी कि इतनी भर गई जितना किसी को ज़ोर लगा के दबा के भरते हैं। जब जहन्नम भर गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने उससे फरमाया हल फी मज़ीद, क्या और गुंजाइश है तेरे अंदर? तो जहन्नम ने इनकार कर दिया कि या अल्लाह मेरे अंदर और गुंजाइश नहीं है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में इख्तलाफात की वजह से और बेरा रवी की वजह से और जानबूझकर इल्म से फ़ायदा न उठाने की वजह से इतनी मखलूक जहन्नम में जाएगी कि जहन्नम भर जाएगी और उसको दबा के भरना बंद करना पड़ेगा और जन्नत में और गुंजाइश भी होगी। सो वो इन्हीं इख्तलाफात की वजह से फरमाया कि तम्मत कलिमत रब्बिक, और साबित हो गया अल्लाह तबारक व तआला के ये कलमात लाअमलाअन्ना जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नास अजमईन, और जन्नत और जहन्नम दोनों को भरना जिन्हों और इंसानों से मेरी ज़िम्मेदारी है। ये अल्लाह के अल्फाज साबित हो गए। और वो साबित किस तरह, बात मैंने डिटेल में ज़िक्र किया कि इन्हीं लोगों में से अल्लाह तबारक व तआला ने इतने जहन्नमी बेरा रवी का शिकार होने की वजह से इतने जहन्नमी हो जाएंगे कि जहन्नम भर जाएगी और उसमें गुंजाइश नहीं रहेगी। और इन्हीं में कुछ कम होंगे ऐसे जो कि जन्नत में होंगे और जन्नत में फिर भी गुंजाइश होगी। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ किया करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर और दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला इस वबा को टाले और मुसलमानों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इससे निजात दे दे, ताकि कुछ और लोग जो रह के वो भी मुतासर ना हो जाए। एहतियाती तदाबीर करें, बच्चे और बचाएं। अल्लाह।